अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है ठाठरी शब्द पर क्या कहा गुरुदेव ने, क्यों जवाब दिया। जल्दी से चलते हैं, वीडियो देखते हैं। ठाठरी वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं बागेश्वर धाम के गुरुदेव शास्त्री जी। तो आज उन्हीं से ही रिलेटेड जो है वो वीडियो वॉच करेंगे कि वो बताएंगे, क्योंकि मेरे पास ये सवाल हमेशा वीडियो में रहता है और मैं आप लोगों से पूछती भी हूँ ठाठरी का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और गुरुदेव के मुंह से सुन लेते हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई कह रहा था ये कैसे बागेश्वर सरकार हैं, व्यास गद्दी से ही झटरी भारत। हाँ, ये कैसे बागेश्वर सरकार, कैसे व्यास जी, कैसे विद्वान, न जाने का लोगों का काम है कहना। तब हमें बच्चों ने बताया, हम श्रीमान आपको जवाब दें, हम ऐसा ही हैं। पहली बात तो हम ऐसे ही हैं। और ठठरी को बंदो, पहली बात जब भैया गारी नोई, ये बुंदेलखंड का भावनात्मक शब्द है। मताई भी गुस्सा में ठठरी बार देती तो क्या लड़का हम मारवो चाहती? जवाब दीजिए। क्या माताएं गाली बक देती? हमारी तो मताई हवे बक दे। तो क्या मताई को विचार है कि लड़का मर जाए? उसी प्रकार हम भी गुरु हैं, हम कब चाहेंगे कि हमारे बच्चों का बुरा हो जाए। और हाँ, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम ठठरी बारते हैं व्यासपीठ से, पर बारते उनकी जो राम का नहीं होता है। कोई स्वीकार करे ना करे, हम स्वीकार व्यासपीठ से कर रहे हैं। हाँ, हम ठठरी बारित नक कटा कई तो आगी को लगो कई, लुअर को लगो कई, लेकिन ऊखा कई जो राम का नहीं है। और सत्य बोलना पाप है तो हाँ, हम गाली देते हैं। पहली बात तो श्रीमान तुम्हें अर्थ ही पता नहीं है। ठठरी का मतलब मरना नहीं होता। ठठरी का मतलब होता जिस पर सनेकी कहलाती, जिस पर सौ को रखा जाता। और एक बात और, ठठरी सबकी बंधने। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस देवराहा वाले बाबा, कृपा जगत गुरु कृपालु जी महाराज, बड़े बड़े सम्राट राजा, वे नहीं बचे तो हम तुम कौन खेत की मूलियां हैं। तो ठठरी सबकी बनने, अब क्या गलत है बताओ? और ये बात हम उनके लिए बोलते जो अधर्मी होते। हम हमेशा बोलते हैं जो राम का नहीं उनकी ठठरी भरे, और जो राम का हो उनके घर पर उजेला हो। और गुरु का काम है सावधान करना। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान। ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। सनातनियों को माला के साथ साथ भाला की भी जरूरत। और सुनिए, जिन्होंने कहा केवल हमने भर ऐसे शब्द नहीं बोले, रामायण में गोस्वामी जी ने भी देवताओं को गरियाया है। अच्छा। रामायण में गोस्वामी जी ने मानवों को गाली दी। रामायण में गोस्वामी जी कहते, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। सांप के बामी के समान सठ कहा, मूर्ख कहा। ये रामायण में गोस्वामी जी ने उनको कहा जो राम का नहीं है। तो ये बात वही बोलेंगे या आलोचना वही करेंगे जो रावण के खानदान के होंगे। और दूसरी बात, जितने भी ये बात या पोस्ट कर रहे थे, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हों, चाहे वो कोई कथा व्यास हों,
इसमें एक कथा व्यास एक दो नाम नहीं हम लेंगे। हम प्रार्थना करें, बोलना नहीं चाहिए, और हम प्रार्थना करें तुम्हारे बाप में दम हो तो वेब सीरीज का विरोध करो तब जाने। तुम्हारे बाप में दम हो तो अधर्म का विरोध करो। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, जो धर्मांतरण करवा रहे हो, उनके लिए पोस्ट लिख के बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने हम बाहर। उनके लिए तो तेरा बाप मर गया। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो लालू की ठटरी बरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई न कटा। आगी के लगे लुअर के लए, तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट वेब सीरीज आश्रम 3 के खिलाफ। हम तुझे बहादुर मानेंगे। खोल जंग। तुझे सनातन धर्म भर दिखता है, धूमकेतु सनातन धर्म भर दिखता है। और आज तक तुमने नशा के लिए पोस्ट नहीं डाली कि दारू बंद हो। आज तक तुमने उनके लिए पोस्ट नहीं डाली जो हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर दे। और अगर हमारे ठटरी बड़े कहने से धर्म बच रहा, धर्मांतरण बच रहा, तो बाप के कॉल आए ते लिखत रहिए, और हम जब लो जीवी हम कात रहेगी। ये हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें धर्म के खिलाफ एक अक्षर भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन सनातन के लिए है। और हमने कभी भी व्यासपीठ से अपने श्रोताओं को नहीं कहा, हमारे बागेश्वर धाम के या सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनको हमने यही कहा, ये हमारे सिरमौर हैं सनातन धर्म और हमारे बागेश्वर के श्रोता। सनातनियों को लिए हमने आज तक नहीं बोला। हमने बोला, हाँ बोला, और बोलते हैं। उनको बोलते जो नशा करते, उनको बोलते जो मदरा पीते, उनको बोलते जो राम का विरोध करते, उनको बोलते जो राम की चर्चा नहीं करते, उनको बोलते जो कथाओं का विरोध करते, संतों का विरोध करते। हम उनकी ठटरी बारही मंच से, और फिर बारही तो बाप के कोला जो करने सो कर ले। और एक और सुनो, भोपाल के एक संत हुए, संत श्री हृदय राम बाबा, बैरागढ़ भोपाल के हृदय राम बाबा हुए, जिन्होंने दर्शन किए होंगे। वो जब भी निकलते, हम तो बुंदेलखंड का भावात्मक शब्द, नक्कटा कोई गाली है क्या? जवाब दीजिए, नक्कटा कोई गाली है? ठटरी बरे कोई गाली है? दाई मताई गाली है। लेकिन संत हृदय राम बाबा तो दाई मताई करते, और लोग उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मानते थे। लेकिन वो संत हैं, हम मानव हैं, हम साधारण हैं, उनकी बात चल गई। लेकिन भैया हम ठटरी वरो ना छोड़ भी, हाँ जो ना हम छोड़ भी। एक बात और, जितने हमारे बच्चों को बड़ा दुख लगा, हमें पता लगा कि हमारे बच्चों को बड़ा दुख लगा जब उन्होंने किसी ने बोला, तो बच्चे सब दुखी होते बागेश्वर। बच्चों एक बात और, उनको बोलना बागेश्वर धाम से लगभग 70 कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह है, तब तुम्हारा बाप मर गया तो वह पोस्ट का ही नहीं डाली। बागेश्वर धाम पर हर महीने 1 लाख भक्त निःशुल्क भंडारा पाते हैं, वो पोस्ट क्यों नहीं डाली? बागेश्वर धाम पर कम से कम 100 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म स्वीकार किया, तब आपने पोस्ट क्यों नहीं डाली? तब तुम मर गए देखा, तब तुम्हारी ठटरी काय नहीं बरी, पूछता है भारत। बताओ तब कहां थे? और एक बात, हम उस सनातन धर्म के गुरु परंपरा के हैं, और ये पूरा बागेश्वर परिवार उस परंपरा का है जिसमें एकलव्य जैसे महापुरुष ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था। और कोई गुरु अगर व्यास गद्दी से धर्म को समझाने के लिए अगर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को बोले, तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपितु श्राप नहीं है। और बात,
सनातन धर्म के लिए वर्तमान में पतन का मूल कारण भी कुछ इन जैसे दोगले हिंदू हैं। आपको बोलना तो इन धर्मांतरण को रोकिए, आपको बोलना तो छत्तीसगढ़ का बाकिया बोलिए। एक छत्तीसगढ़ में गांव है जहां पर आप टीका लगा करके नहीं जा सकते, वहां नीले रंग का टीका लगा करके प्रवेश मिलता है। क्यों नहीं बोला आपने? क्यों आपकी क्रांति नहीं जगी? और हम तो ठटरी बारहित हैं, जबलो जीवी बारत ले भी उनकी जो राम के नहीं भाया। जो राम के हैं वो हमारे सिर मौर हैं और हमारे सिर पर बैठते रहेंगे, और हम उनके चरणों की धूली भी नहीं जो राम के हैं। पहले कोई कथा व्यास होंगे जो व्यास गद्दी से ऐसे बोलते होंगे, वो हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। सनातनी प्यारों पर भरोसा है, हमें अपने धर्म पर, अपने देश के महापुरुषों पर भरोसा। और दूसरी बात, जिन्होंने भी कहा बच्चों तुम बुरा मत माना करो, धीरे से कह दिया करो सेम टू यू। कोई अगर कुछ बोले तुम बुरा मत मानना, कोई जवाब नहीं, काफी है जवाब के लिए, लेकिन तुम तो धीरे से बोल देना सेम टू यू, झंझट खत्म। तो जो राम का नहीं, जो कन्हैया का नहीं, श्याम का नहीं, तो श्रीमान हम आपको बात बता रहे थे कि आजकल लोग बिना विचार के कुछ भी। अरे व्यास गद्दी की मर्यादा है, और जब तक व्यास गद्दी से चेतना की बात नहीं चलेगी, समाज हित की बात नहीं चलेगी, सनातन की बात नहीं चलेगी, अगर आप हम अभी नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे, तो कल कथाएं नहीं होगी। कल सुंदरकांड के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से, इतना विधर्म बढ़ जाएगा। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारा मुंह गंदा हो सकता है, लेकिन हम कन्हैया से हमेशा कहते ठाकुर व्यासपीठ से वही बुलवाना जिससे सनातन धर्म का कल्याण हो। और यहाँ बुद्धिजीवी भी बैठे, बड़े बड़े पत्रकार बैठे, क्या ये गलत था? क्या बात है, वेरी नाइस। आप सब बुद्धिजीवी हैं और समाज बुद्धिजीवियों का है, लेकिन ये कुछ जो दोगले होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं। खैर छोड़ो, हम यही कहेंगे सेम टू यू प्यारे। जो पॉइंट करते हैं, आपका आपको क्रिटिसाइज करते हैं, साधु। सेम टू यू प्यारे। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होती है। बागेश्वर धाम के बाबा, सन्यासी बाबा, जिन्होंने अपनी ठाठरी जो वर्ड, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं, और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों बोलते हैं। असल में काफी लोग इस वर्ड के ऊपर जो है ना, वो उनको शायद ये लगता है कि शायद ये कोई गाली है या कोई बद्दुआ है, इस टाइप की कुछ, तो उसके ऊपर जो है ना वो लोग बाबा को जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बातें करते हैं। बट मुझे लगता है कि बाबा ने ये उनको बहुत ही करारा जवाब दिया है कि जब सनातन धर्म को लोग बुरा बोलते हैं तो तब तुम लोग नहीं बोलते हो, जब उंगलियां उठाई जाती हैं, मजाक बनाया जाता है, तो उस टाइम पर कोई नहीं बोलता। बट जब मैंने ठाठरी वर्ड यूज कर लिया तो वो आपने उसका तमाशा बना दिया। और ये बात सच है, ऐसा ही होता है कि हम जब कोई ऊपर सूरज, चढ़ते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जलते हैं। ऊपर से तो सलाम कर रहे होते हैं, अंदर से ना उनकी आग जल रही होती है, आग। तो वही है कि बाबा काफी ज्यादा फेमस हो गया ना, तो उस वजह से उनकी कामयाबी को कोई देख नहीं पा रहा। और हमारे ना यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी की कामयाबी को देख नहीं सकते। अगर बाबा को लोग इतना ज्यादा फेम मिला है, उनको इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, तो मुझे लगता है कि उस चीज को इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों को भी, कि ये नहीं कि जेलस। वो उन्होंने मेहनत की है, वो इस लेवल तक आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो यहाँ आए। उनकी अगर स्टोरी आप याद करें या आपको आइडिया हो, अगर आपने सुना हो, तो वो एक गरीब की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, बहुत ही मुश्किलात की जिंदगी गुजारी, और उनका यहाँ तक का जो सफर है वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उन्होंने वक्त को इतने कम मतलब कि तकरीबन कह रहे हैं कि मैं बहुत कम एज का था जब मैं इस ज्ञान को लेने के लिए निकल पड़ा अपने दादा से। और फिर उसके बाद अभी 27 की इनकी एज है, तो एज भी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन कम एज से इन्होंने शुरू किया।
तो आप आइडिया लगा लें कि वो काफी इन्होंने सफर किया है अपने यहाँ तक आने में, उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया है, बट एट दी एंड वो कामयाब हुए हैं। तो अगर वो कामयाब हो गए हैं, आप भी मेहनत करें, आप भी हो जाएं कामयाब। तो किसी की कामयाबी के ऊपर जले मत और बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी रही बात सनातन धर्म, मैं तो कहती हूँ कि ओपनली बात करते हैं। मैंने इनको देखा है कि इतना ओपन होकर बात मैंने कभी नहीं देखी, स्पेशली हिंदुइज्म के बारे में इतना खुलकर बोलना एक बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम है, जो कि बाबा को मैंने देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा सनातन धर्म को आगे लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इनके दरबार में हर चीज की सॉल्यूशन है। मतलब लाइक कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मसला है, नाउमीदी, वो सब कुछ यहाँ पर आकर आपकी हल हो जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लगा वीडियो वॉच करके, बाबा की बातें सुनकर और ये करारा जवाब लोगों को देते हुए। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव।